अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनों को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 10वां महीना शव्वालुल मुकर्रम का 30 तारीख़ के बारे में, आखिरी दिन 30 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में हमें कल्लिम परसुम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों के बारे में बात करते हैं। पहली बेटी हज़रत कुलसुम हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा के बारे में, कल बात करें हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह अन्हा के बारे में। आज हमें बात करते हैं हज़रत उम्मे कुलसुम बिनते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी थी। उनका निकाह अबू लहब के बेटे उतैबा से हुआ था, मगर रुखसती नहीं हुई थी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और तौहीद की दावत देनी शुरू की तो अबू लहब के हुक्म से उतैबा ने उनको तलाक़ दे दी। उनकी बड़ी बहन हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद 3 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से कर दिया। कल हमें मालूम कर लिए थे जंगे बदर के टाइम पर हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह अन्हु की तबीयत बहुत बीमार हो गई थी, इंतकाल हो गए थी। उनका इंतकाल हो गए बाद तब उनके शौहर जो हती हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु, उनसे निकाह उनकी बहन जो ही हज़रत उम्मे कुलसुम से कर डाल देंगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उस्मान से उम्मे कुलसुम का निकाह सिर्फ़ आसमानी वही के वजह से किया है। उनसे कोई औलाद नहीं हुई। हज़रत उम्मे कुलसुम रदी अल्लाह अन्हा की वफ़ात शाबान 9 हिजरी में हुई। दोमी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। थोड़े से जौ में बरकत। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा बयान करती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो मेरे घर में थोड़े से जौ के सिवा जो एक ताख में रखे हुए थे और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो किसी इंसान की खुराक बन सकती, मैं उसी में से लंबे ज़माने तक खाती रही। फिर मैंने उसको तोला, बस वो ख़त्म हो गया। सही बुखारी हदीस 3097 के रेफरेंस में से। 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में, जमात से नमाज ना पढ़ने पर वाइद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि एक शख्स दिन भर रोज़ा रखता है और रात भर नफिले पढ़ता है मगर जुमा और जमात में शरीक नहीं होता, उसके मुतालिक क्या हुक्म है? उन्होंने फरमाया, ये शख्स जहन्नमी है। तिर्मिज़ी 218 मुजाहिद आला रहमतुल्लाह के रेफरेंस में से। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, औलाद को फर्माबरदार बनाने की दुआ। जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी औलाद फर्माबरदार और नेक हो तो वो ये दुआ पढ़े। कुरान में का दुआ ये सूरह अहकाफ में 15वां आयत में है रब्बी औज़िनी अन अशुक्र नेमतिकल्लती अनअमता अलैया व आला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरज़ाहु व अस्लिहली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, सलाम में पहले करने वाला।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब कौन हतींगा तो सलाम कौन है तो पहले करती कि उनोगते। अबू दाऊद 5197 अबू उम्मा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी। 6वीं बात एक गुनाह के बारे में, ज़िना और शराब पर वाइद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़िना करता है या शराब पीता है तो अल्लाह ताला उसके ईमान को दिल से ऐसे निकाल देता है जिस तरह आदमी खमीस सर की तरफ से निकाल देता है। मुस्तदराक 57 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी। 7वीं बात दुनिया के बारे में, दुनियावी ज़िंदगी का सामान। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर ये डर ना होता कि तमाम इंसान एक ही तरीक़े के यानी काफिर हो जाएंगे तो जो लोग खुदाए रहमान के मुनकिर हैं हम उनके घरों की छतें भी चांदी की बना देते और वो सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते हैं और उनके घरों के दरवाजे भी और वो तख्त भी जिन पर वो तकिया लगाकर बैठते हैं, बल्कि उन्हें सोना बना देते। और हकीकत ये है कि ये सब कुछ भी नहीं, सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी का सामान है ये पूरा, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक परहेज़गारों के लिए है। तो दुनियावी ज़िंदगी के वास्ते तलब कर नहीं सका, इतने पूरे है तो भी आखिरत की ज़िंदगी अल्लाह के नज़दीक है कर को परहेज़गारों में से बन जाओ कर को बोलती हैं। ये सूरे ज़ुखरुफ में 30/3, 30/4, 30/5 आयत में है सब बात। 8वां क़िस्सा आखिरत के बारे में, अहले ईमान और क़यामत का दिन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 50,000 साल के बराबर का दिन का तो क़यामत के दिन के बारे में पूछा गया कि वो कितना लंबा होगा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़े में मेरी जान है, वो दिन मोमिन के लिए देखो इतना मुख्तसर कर दिया जाएगा जितनी देर में वो दुनिया में फ़र्ज़ नमाज अदा किया करता था। मुस्नद अहमद 11717 अबू सैयद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी। 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज, नबीस के फ़वाइद। नबीस का तो क्या देखेंगे। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हम एक मशकिज़ा का तो बॉटल हता था, नहीं पुराने दिना में लेदर्स का बॉटल हता था, ऐसा बैग के नाद हता था, उसे बोलती में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीस बनाते थे। हम सुबह उसमें नबीस डालते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को पी लेते, अगर रात को डाला जाता तो सुबह नोश फरमा लेते थे। सही मुस्लिम हदीस 5350 के रेफरेंस में सी। इसे नबीस को कैसा बनाती का तो कई कागज़ों मुनक्का या खजूर पानी डालकर रख देते हैं, अगर मिठास होठों पर चिपकने लगे तो उसे नबीस कहते हैं, या ये बदन और जिगर को ताकत पहुंचाती है। आखिरी 10वीं बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, हमेशा अपने से कम हैसियत वालों को देखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई ऐसे शख्स को देखे जो माल और दौलत और शक्ल और सूरत में उससे बढ़ा हो, तो उसको चाहिए कि किसी ऐसे शख्स को देखे जो उससे उन चीज़ों में कम हो, ताकि शुक्र की कैफियत पैदा हो। सही बुखारी हदीस 6490 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में सी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा 30 शव्वाल मुकर्रम के बारे में बात कर लिए।
انشاءاللہ کل نیا مہینے کا پہلا دن کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔